Assalamu alaikum दोस्तों, welcome back to another video about Bitcoin update. Bitcoin currently 94,600 के करीब ट्रेड हो रहा है एंड एज यू कैन सी मार्केट ने कल ही मैंने आपको बता दिया था कि आई कुड सी अ रिवर्सल पैटर्न इन द मार्केट और मार्केट के दो कंडीशंस मीट हो जाए तो मार्केट वहां से बाउंस होगी विच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मैंने जो आपके साथ ये सपोर्ट लाइन मार्क की थी, मार्केट ने एग्जैक्टली उसी एरिया से बाउंस लिया और मार्केट ऊपर की तरफ गई। मैंने आपको कंडीशंस भी बताई थी, जो दो कंडीशंस विच आई होप यू गाइस हैव फॉलोड दोस कंडीशंस एज वेल, और आपकी ट्रेड आई होप कि उसकी वजह से 100% एक्यूरेट हुई हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेड हैज़ बीन 100% एक्यूरेट सो फार। इनफैक्ट हमने जब से ये चैनल बनाया था ऑन दिसंबर 24 से, अगर आप उस वक्त से हमें फॉलो कर रहे हैं तो आई होप कि आपकी ट्रेड 100% सक्सेसफुल हो, क्योंकि दिसंबर 24 से हमारे टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह सारे टारगेट 100% हिट हुए हैं एग्जैक्टली उसी एरिया से, उन्हीं जगहों से जो कि मैंने आपके साथ मार्क किया था। अब नेक्स्ट अप इस वीडियो में हम देखेंगे कि टारगेट हमारे नेट्स क्या बनते हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस, मार्केट किस तरफ जाएगी, कैसे बिहेव करेगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले आई वुड एडवाइज यू गाइस टू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दिएगा, ताकि मैं जो डेली वीडियो बनाता हूँ आपके साथ वो शेयर हो सके टाइमली। क्योंकि क्या होता है, सम पीपल दे वर सेंडिंग मी अ मैसेज कि भाई आपने जो बताया वो तो हो गया, क्या अब हम ट्रेड ले सकते हैं? लेकिन यू नो राइट कि एक दफ़ा मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट में पेरेंट्स चैनल सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं, तो मार्केट के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू द टाइम जब मैंने आपको ट्रेड बताई हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एंट्री करेक्ट जगह हुई हो, अदरवाइज यू कैन fall into the trap and आपके losses हो सकते हैं। So make sure you guys hit the subscribe button. आगे बढ़ने से पहले what we are going to do is get rid of all these points, क्योंकि आज मैं आपके साथ एनालिसिस स्टार्ट करूंगा फ्रॉम स्क्रैच, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट में अब क्या होने वाला है, किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगी एंड ऑल दैट। सो बिफोर वी गेट ऑन विद इट, सबसे पहले मैं आप स्टार्ट करता हूं आज की न्यूज़ से। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में दो डेटा आना है और वो डेटा आना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मार्केट में ये दो पॉजिटिव न्यूज़ हैं, लेकिन रिमेंबर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ पॉजिटिव विच इज़ अ बुलिश न्यूज़, बट मार्केट का यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स राइट, क्योंकि व्हाट हैपन इज़ मार्केट में एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिस्पॉन्स। समटाइम्स रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट होता है रिएक्शन से। यहाँ रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, ये न्यूज़ पॉजिटिव है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 164,000 जॉब्स, यहाँ पे नंबर आया है 256, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेंट डाउन मार्केट की एक्सपेक्टेशन से। सो यू सो फॉर फॉलोइंग मी राइट, सो आपको इसका कोरिलेशन समझना वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्केट शुड हैव गॉन अप राइट, लेकिन इसका इकोनॉमिक साइड पे रिएक्शन क्या होता है इज टोटली डिफरेंट थिंग्स, विच इज द रीजन व्हाई मार्केट वेंट डाउन टुडे। मार्केट इसलिए गई क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, so that means economy is strong, that means market is strong, that means यूएस की मार्केट जो है वो विथस्टैंड कर सकती है, वो टकराव ले सकती है, जो कि सारे चैलेंजेस और सारी चीज़ें की तरफ अभी थ्रो हो रहे हैं। तो दैट मीन्स व्हाट, मार्केट में इंटरेस्ट रेट के कट्स नहीं आएंगे। दैट मीन्स व्हाट, जो इन्फ्लेशन है वो हाई रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट नहीं आएंगे, फेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को गो अप। तो मार्केट का जो रिस्पॉन्स आया है, जो मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, इज टोटली डिफरेंट देन व्हाट दे शुड हैव। उनका यहाँ पर रिस्पॉन्स आना चाहिए था बुलिश, लेकिन रिएक्शन क्या आया, बेरिश, मार्केट वेंट डाउन राइट। सो इस नंबर की बेसिस पे कभी भी लॉन्ग एंड शॉर्ट नहीं खोलना चाहिए। यू हैव टू नो कि मार्केट में अंडरस्टैंडिंग की कोरिलेशन क्या है, which is exactly what happened, and I'm gonna show it to you the minute we're gonna go into the liquidation, क्योंकि जिसने लॉन्ग खोला they was liquidated। तो before we get on to that, market में another positive news आई है, which is what I was saying, on a long term basis market is bullish। short term पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा एनालिसिस मार्केट में होने क्या जाने वाला है।
अनदर मेजर न्यूज, सेनेट कमेटी ने फॉर्म की है एक सब कमेटी टू डू विद द क्रिप्टो। ये एक क्रिप्टो की पहली कमेटी फॉर्म हुई है अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर ट्रम्प। तो सो दिस इज अ ट्वीट जिसकी वजह से मार्केट वैन अप अगेन, राइट? सो यू नो मार्केट में डिप आया था एंड मार्केट वैन अप। दिस इज द ट्वीट, दिस इज द न्यूज जिसकी वजह से मार्केट वैन अप, राइट? Senate Banking Committee led by Senator Tim Scott is set to establish its first ever subcommittee dedicated to crypto. ये इससे पहले आज तक कभी भी नहीं बनी थी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी न्यूज़, ये सारी चीज़ें ने मार्केट को थोड़ा सा एक ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से मार्केट वाइन अप अ बिट, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू कि क्रिप्टो में आपको बेसिकली पता होना चाहिए कपल ऑफ थिंग्स, राइट? मार्केट के सेंटिमेंट, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है, जैसे इकोनॉमिक न्यूज़, कोई अनदर मेजर न्यूज़ आने वाली है सच एज दिस न्यूज़, और यू हैव टू कीप एन आई आउट ऑन S&P 500, जो कि मैं आपके साथ अभी एनालाइज करूंगा ताकि मैं आपको बता सकूं मार्केट में होने क्या वाला है। बट बिफोर वी गेट ऑन एंड लुक इनटू दैट, लेट्स स्टार्ट विद ऑन चेन एनालिसिस। लेट्स सी आरकम पे क्या होने वाला है। सो वी गोना स्टार्ट ऑफ विद BlackRock, of course, क्योंकि I know they are shelling out some of the BTC coin as well. That's something I always keep an eye out. और आप हमेशा इन पे अलर्ट्स लगा सकते हैं, तो जब भी कोई भी एक्टिविटी हो इनके पास, you guys can keep an eye out, right? So currently 18 minutes ago, 30 minutes ago, 37 minutes ago, 45 minutes ago, इन्होंने आउटफ्लो हुआ है USDC का, लेकिन बेस्ड ऑन दी थिंग्स दैट आई कीप एन आई आउट, इनके आउटफ्लो हुए हैं ऑन सर्टेन BTC एज वेल, जिसके लिए आई डोंट नो, मुझे पेज 2-3 पे जाना पड़ेगा। आई डोंट नो इट्स ऑन पेज 2, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इट्स गोना बी ऑन पेज 4 और पेज 5, राइट? सो बेसिकली अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूँ तो देयर पोर्टफोलियो हैज चेंज of about $1.9 billion. So that tells you what, right? कि as you can see, BTC की भी इनकी होल्डिंग जो है वो गिरी है। So $1.2 billion cannot be because of the price change. Of course, इनका इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, लेकिन it's not going to be this huge, right? कि थोड़े से प्राइस चेंज की वजह से इतना चेंज आ सकता है। So this is because they sold some of the BTC coin, जिसके लिए आपको exactly उसी लोकेशन पे जाना पड़ेगा, and I don't know it's on which page, right? Then net inflow को देखते हैं कि net inflow में recently did they buy anything today? So no, they haven't bought anything, and like I said, इन्होंने they were busy selling some of the BTC, और ये gas fee है which is something they have paid, right? So very important for you guys to keep an eye out. MicroStrategy की तरफ आते हैं। MicroStrategy में $332 million का चेंज आया है 4 days ago. Any recent outflow? कुछ भी नहीं है, inflow, nothing else. So this is mainly because of the price change. Another important thing that we are going to keep an eye out go forward is US government. Yeah, did they decide to sell the? So yeah, they is almost 900 million, $850 million का something happened. So इन्होंने कुछ ना कुछ किया है. So they sold some of the Bitcoin or something, right? Let's see. हमें आउटफ्लो में कुछ दिखता है, सो समथिंग हैज़ हैपन, राइट? इनको डिटेल में एनालिसिस करने पड़ेंगे, which is the reason why video is going to be huge or something. So all in all, at the high level, they sold something. I have to go into their wallet, do a bit of analysis, which is something I don't want to do at this stage. But if you guys want me to do it, send me a message on the comment. आप comment करके बताएं, और मैं आपके साथ डिटेल में 1 घंटा 2 घंटा लगा सकता हूँ easily on this आरकम, ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूं कि कहाँ क्या क्या हो रहा है और किसके पोर्टफोलियो को देखना चाहिए। Another something we keep an eye out is Vitalik. What did the guy do? Here's the guy. So Vitalik के change में portfolio में any change at all? It's loading. So yeah, roughly about $60 million का कोई change है. So that's being, that means there is some sort of I haven't even clicked on inflow. I don't know why, what happened. So anyway, right, so let's click on outflow as well. So he did something which I have no idea. Again, देखना पड़ेगा, inflow हुए, swap हुए, or something happened, right? Some sort of activity happened on 14 hours ago, 22 hours ago, right? So he did something, but all in all, इनके portfolio में change आया of about $59 million का. Moving on to crypto bubbles, market, it should be green. Oh yeah, so everything is green today.
especially look at this guy, BSV, 20%. Whoa, huge. Algo, 12%. Right, so some of the coins have had a huge crazy pumps. 1 hour की time frame में देखते हैं तो yeah, so most of the coins is red क्योंकि I know market किस direction में जा रही है, so I knew market is gonna be red, right? Liquidation की तरफ आते हैं BTC की. So yesterday, right, market was busy liquidate long वाले को liquidate करने में. अभी market busy है short वाले को liquidate करने में. So 4 hours time $39 million short के liquidate हुए हैं. 24 hours के roughly about $184 million के short liquidate हुए हैं. And the single largest liquidity happened on Binance, right, for Ethereum USDT of about 12 point something million dollar की. So these are some of the crazy number. अब liquidation heat map की तरफ हम आते हैं. So 3-day time frame पे what do you see, right? So market में, so see the way market किस तरीके से work करती है. Think of these guys liquidation as खाना. So basically market जो है वो है मछली और ये है खाना. अगर खाना ऊपर होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, खाना नीचे होगा तो मार्केट नीचे आएगी. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर बिग चंक ऑफ लिक्विडिटी यहाँ है तो यू गाइस शुड नो, राइट, कि क्या होने वाला है. और ये कब होगा, ये टाइमिंग के लिए आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं कि एग्जैक्टली कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा. 1 वीक के चार्ट पे जाते हैं. 1 week is kind of telling you the same story, right? कि मार्केट यहाँ लिक्विडिटी है ऑफ अबाउट 200-300 मिलियन डॉलर डाउन साइड पे और हमारे पास अप साइड पे लिक्विडिटी है द बिगेस्ट चंक. सो ये येलो लाइन रिप्रेजेंट करता है जहाँ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है और इस वक्त सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है 96,350 पे. तो यहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी है. So eventually market is gonna go up, is gonna come down as well. लेकिन वो क्या level होंगे, that's something we are going to take a look at right now. Start करते हैं BTC से. So BTC इस वक्त currently 94,742 पे ट्रेड हो रहा है. Again मैं वही वाली लाइन आपके साथ मार्क कर देता हूँ कि भाई it's very important, very crucial for us to understand market ने कहाँ support ली है. So let me fix the support line a bit. मार्केट के लिए ये वाली जो लाइन है is very important. ये सपोर्ट की लाइन, दिस इज़ वेरी क्रूशियल. मार्केट ने एग्जैक्टली इन्हीं जगह से मल्टीपल टाइम फ्रेम में सपोर्ट ली है. ये थोड़ी सी इधर होनी चाहिए. दिस इज मोर एक्यूरेट नाउ. सो ये सपोर्ट की लाइन है. एज लॉन्ग एज हम इससे ऊपर हैं वी आर प्रीटी मच सेफ. लेकिन कपल ऑफ थिंग्स यू हैव टू लुक इनटू दैट, राइट. मैं थोड़े से टाइम फ्रेम पे आता हूँ और आपके साथ कुछ एनालाइज करता हूँ, देन आई एम गोना स्विच इट बैक. इंडिकेटर मैं सारे हटा देता हूँ. आई थिंक मेरे पास some 5 indicators that I have it on. मैं सारे इंडिकेटर्स हटा दूँ. तो मार्केट ने डबल बॉटम बना लिया है. एज यू कैन काइंड ऑफ सी मार्केट में डबल बॉटम बन गया है जिसकी वजह से मार्केट वाइंड अप ऑन अ 4 आवर्स टाइम फ्रेम की बेसिस पे. लेकिन कपल ऑफ थिंग आई वांटेड टू शो टू यू जिसके लिए मुझे इस एरिया में आना होगा. तो अगर आपने मेरी कुछ दिनों पहले की वीडियो फॉलो की होगी तो मैंने आपको इस एरिया पे ही बता दिया था कि मार्केट ऊपर की तरफ है, मार्केट इज़ गोना गो अप, राइट. जब इस एरिया पे भी मैंने आपको मार्क करके पहले से खुद से बता दिया था. लेट मी ड्रॉ दोस थिंग्स विथ यू गाइस ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ सके मार्केट का. फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे. सो दिस पैटर्न देन इट वेंट डाउन. इनफैक्ट हम यहाँ पे भी कर सकते हैं टेक्निकली वेंट डाउन, फिर यहाँ तक गई, फिर उसके बाद मार्केट वेंट अप, देन मार्केट केम डाउन, देन मार्केट ने यहाँ लगाया, यहाँ आई, यहाँ गई, फिर यहाँ आई और यहाँ से अप साइड की तरफ गई. फिर मैं कंटिन्यूएशन करता हूँ एंड मार्केट वेंट अप. मार्केट ने नीचे की तरफ रिटेस्ट किया, मार्केट वेंट अप, market came down to this guy lowest level and market यहाँ तक गई, right. so far आप समझ सकते हैं, right, कि क्या हुआ मार्केट में एग्जैक्टली. मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया. लेकिन ये क्या था कि ये था एक हाई एक लो. ये था क्या,
लोअर हाई एंड लोअर लो, ये क्या था, इस लोअर हाई से नीचे लोअर हाई एंड नीचे की तरफ लोअर लो, राइट, क्योंकि ये देखें ये लेवल वर्सेस ये लेवल यहाँ बनता है, इस विक पे हम जाएंगे तो मार्केट लोअर लो फॉर्म किया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ कि इस एरिया में आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कि ये जो स्ट्रक्चर था टेक्निकली तो यही हो गया था, लेकिन या कंफर्मेशन के लिए वी हैव टू वेट, राइट। तो मार्केट का यहाँ जाके स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब ये पैटर्न याद रखिएगा कि उस वी गोना कम बैक टू इट इन अ मिनट। उससे पहले मैंने आपके साथ हमेशा बताया था वन थिंग and one thing alone. One thing and one thing alone is always keep an eye out S&P 500 में क्या हो रहा है। तो as you can see यहाँ पे क्या बना, a big red wave। तो what do you think मार्केट में क्या होने वाला है एग्जैक्टली अगर ये क्लोज, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, लेट्स सी कोई पैटर्न बन रहा है, कुछ बन रहा है और समथिंग, राइट। सो टेक्निकली आई कैन सी अ हेड एंड शोल्डर, ये एक शोल्डर बन गया, ये एक हेड बन गया और ये एक अनदर शोल्डर फॉर्म हो गया इस लेवल तक का, राइट। सो हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर मार्केट में बन रहा है ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम पे। हायर टाइम फ्रेम पे लेट मी सी इफ आई कैन स्पॉट अ पैटर्न और समथिंग, क्योंकि मैंने इतना नोटिस नहीं किया था। सो नॉट रियली, लेकिन मार्केट में यहाँ डबल टॉप बना इस एरिया पे आके और मार्केट ने रिजेक्शन ली यहीं से एग्जैक्टली इस एरिया को हम मार्क करते हैं, क्योंकि इस एरिया पे मार्केट ने इसी पैटर्न के आके टेस्ट किया, रीटेस्ट किया, ऊपर गई, रिजेक्शन ली, राइट, या डबल पैटर्न फॉर्म हो, मार्केट नीचे आ गए, लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। सो अगेन राइट, सो दीज पैटर्न्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल, राइट। लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो मार्केट इस वक्त चल रही है रेड, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आते हैं ताकि वी अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या हो रहा है। सो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी आते हैं तो व्हाट डू यू गाइस सी, रेड कैंडल्स, राइट। और मैंने आपको क्या बताया कि पीटीसी में इवेंचुअली दिस विल गो, कि जो भी मिरर, जो भी यहाँ आएगा S&P 500 में, वो मिरर होगा इवेंचुअली BTC में। सो इस वक्त इसका चेंज आप देखें वर्सेस BTC का चेंज देखें तो इट्स डिफरेंट, राइट, टेलिंग यू टू डिफरेंट स्टोरी। सो दिस चेंज आज नहीं कल ये चेंज मार्केट में आएगा, लेकिन मार्केट में अनदर थिंग्स नीड्स टू हैपन एज वेल, कि अगर हम BTC पे जाते हैं, वेयर इज आवर चार्ट, मैं 4 आवर्स पे जाता हूँ, तो या अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, राइट, सो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ क्योंकि आई वांटेड टू शो यू अ थिंग, राइट। सो छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो एक रेड कैंडल, अनदर रेड कैंडल, ग्रीन बन रही है, लेकिन व्हाट डू यू सी, राइट, मार्केट नीचे की तरफ इवेंचुअली आएगी, अभी नहीं आएगी तो नीचे की तरफ आएगी। लेकिन कपल ऑफ अदर थिंग, जो मैंने आपके साथ पैटर्न बनाया था, उस पैटर्न को बनाने की एक रीज़न थी, राइट। टेक्निकली आप यहाँ से देखें तो इनफैक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं, राइट, क्योंकि हम यहाँ से भी कंटिन्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मैं डिफरेंट कलर लेता हूँ, I'm gonna change the color। लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट, कि मार्केट ने एक लो लगाया और मार्केट ऊपर गई, राइट, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एक और लो लगाया, टेक्निकली यहाँ पे लगाया था, लेकिन हम मार्केट में एक लो लगाया, एक हाई लगाया, राइट, मार्केट में अनदर लो लगाया, अनदर हाई लगाया, मार्केट में अनदर लो लगाया, मार्केट में अनदर हाई लगाया, मार्केट में अनदर लो लगाया, मार्केट में अनदर हाई लगाया, मार्केट में अनदर, सो फार ये हमारा लो पॉइंट है, लेकिन ये वाला एरिया जैसे मैंने आपको बताया था कि S&P 500 नीचे जा रहा है, सो दिस एरिया इज गोना बी आर नेक्स्ट कंफर्मेशन के मार्केट किस तरफ जाएगी। सो फार इज क्रूशल फॉर द मार्केट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट इस एरिया पे आएगी, और जैसे मैंने कहा था आपको, इसका कलर हम स्लाइटली डिफरेंट कर देते हैं, समथिंग यू गाइस कैन सी, ये वाला कलर या some other color, okay। so as you can see, right, मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने यहीं कंफर्म कर दिया था कि मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर, जो मार्केट के जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहीं से ट्रेंड देख रहा हूँ कि मार्केट का चेंज है। सो एज यू कैन सी कि मार्केट जब कल यहाँ पे ही इसी एरियाज में ही आ गई थी,
तो बेस्ड ऑन द कैंडल्स एंड एवरीथिंग राइट, मैंने आपको बता दिया था कि मैं मार्केट में स्ट्रक्चर का शिफ्ट देख रहा हूँ, क्योंकि व्हाट हैपन इज, मैं इसकी एग्जैक्ट इस जगह पिन पॉइंट करूँ तो क्या हुआ कि मैंने अपने हाई देखे, क्योंकि देखें वी हैव टू गो बाय दीज वेक्स राइट, कि मार्केट का लो पॉइंट क्या है, बिकॉज व्हाट हैपन इज मार्केट में हाई पॉइंट लो पॉइंट, हाई पॉइंट लो पॉइंट, अनदर हाई पॉइंट अनदर लो पॉइंट। सो आप देख रहे हैं कि मार्केट में सिमिलर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, वही वाला जो मैंने आपके साथ पहले ड्रॉ किया था, और मार्केट उसी सिमिलर कंडीशंस में आ गई है कि मार्केट वाज बाउंड टू गो अप इस लेवल से, कि यहाँ से टेक्निकली यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना था, जो कि कल हमारा आई थिंक इट वाज अराउंड दिस एरिया जब मैंने आपको बताया था, एंड यू हैड टू वेट फॉर द कंफर्मेशन राइट, कि यू हैड टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी crucial for us to understand right कि मार्केट पे क्या होने वाला है। सो बेस्ड ऑन दिस राइट, कपल ऑफ थिंग्स, अगर मैंने लॉन्ग खोले तो व्हाट वुड हैपन इज कि मेरा सबसे पहला, क्योंकि जब मेरा लेट सपोज आपने यहाँ से लॉन्ग खोला, इवन दो दिस वाज एन अ गुड पॉइंट टू ओपन अप अ लॉन्ग, लेकिन लेट सपोज आपने यहाँ से लॉन्ग खोला तो इसकी मैं चेंज कर देता हूँ इनटू रेड राइट, कि ये हमारा रेड एरिया। तो अगर आपने यहाँ लॉन्ग खोला तो आपका सबसे पहला जो टीपी होता वो ये गाइस होता, लेकिन एज ऑलवेज मैंने आपको हमेशा बताया कि यहाँ से कभी भी इस कुछ भी हो जाए, आपने यहाँ से कितनी कंफर्मेशन आ जाए, आपने यहाँ से लॉन्ग नहीं खोलना होता। दैट्स नॉट अ गुड ट्रेड। गुड ट्रेड इज मार्केट में रीटेस्ट हो जाए उसके बाद दिस इज द बेस्ट एरिया टू ओपन अप अ लॉन्ग ट्रेड, नॉट दिस गाय। मैं यहाँ कभी भी नहीं खोलता लॉन्ग ट्रेड, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड डू। मैंने यहाँ पे मार्केट की रीटेस्ट का कंफर्मेशन किया, विच इज़ द रीज़न वाई आप देखते हैं कि ये जो लोग लिक्विडेट हो रहे हैं इज दीज गाइस, क्योंकि उनको कख नहीं पता कि, या ये गाय कि ये जो लॉन्ग खोल देते हैं शॉर्ट, उन्हें पता ही नहीं है मार्केट में एंट्री कहाँ से लेनी है, उन्हें पता ही नहीं है कि मार्केट में एग्जिट कहाँ से लेना है। सो देयर आर क्रूशल पॉइंट जहाँ पे आपको जाके पता होना चाहिए कि मार्केट में कहाँ जाके करना है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से क्रॉस होके गई, मुझे पहले ही पता था कि दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे आके मार्केट ने हिट करना है, मार्केट ने लिक्विडिटी उठानी है, क्योंकि जिन लोगों ने भी लॉन्ग खोला था राइट, या जिन लोगों ने भी अपनी एंट्रीज ली थी एट दैट टाइम, उन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ थे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई, स्टॉप लॉसेस हंट किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉसेस आर मार्केट के स्टॉप, मार्केट है इस अ फिश राइट, ये फिश है और स्टॉप लॉस उसके लिए फूड है। तो फूड ऊपर होगा मार्केट ऊपर जाएगी, फूड नीचे होगा मार्केट नीचे आएगी। तो ये वाले एरिया को तो मार्केट ने रीटेस्ट करना था, ऑफ कोर्स मार्केट ने इसको रीटेस्ट करना था। सेकंड जो हमारा मैं अपना एरिया बनाता वो मेरा ये एरिया था, तो सी मार्केट ने यहाँ इस एरिया को भी, इसको भी टेस्ट कर लिया, फर्स्ट टीपी को, सेकंड को भी कर लिया कि आपने यहाँ खोली होती तो आपका ये भी हिट होता, आपका ये भी हिट होता राइट। थर्ड टारगेट वुड बी दिस गाय राइट, कि ये वाला एरिया, कि भाई मार्केट ने इनफैक्ट ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल बनी हुई है, सो आई एम गोना कंसीडर दिस गाय एज माय सपोर्ट। उससे ऊपर विक चली जाए डजंट मैटर एट ऑल राइट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विक ऊपर भी जाए। चौथा एरिया 4 TP राइट, कहाँ से सी, कहाँ से है मार्केट इस वक्त करंटली, मार्केट है एग्जैक्टली, तो मार्केट क्या गई, ऊपर गई, वापस उन्हीं एरियाज को मार्क कर रही है जो मैं आपके साथ क्लियरली मार्क कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द पैटर्न, कि मैं इन पैटर्न की बेस पे आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ने कहाँ कहाँ किस किस तरीके से जाना है। तो ये वाली जो विक है, वो चीज़ हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो क्या ये टेस्ट हुई है। सो एज यू कैन सी राइट, क्या हुआ है, मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट ली। सो एट वन स्टेज यहाँ पे ये एज अ रेसिस्टेंस काम कर रही थी, लेकिन व्हेन वी कम टू दिस पॉइंट, यहाँ से क्या मिला, मार्केट को सपोर्ट मिली, यहाँ पे क्या मिला, मार्केट को सपोर्ट मिली। लेकिन फ्यू थिंग्स, अगेन ये 5 मिनट की कैंडल है जो मुझे कुछ भी नहीं बताती, लेकिन आई कैन स्टिल रीड कैंडल्स, मैं कैंडल को पढ़ सकता हूँ, मैं सारी चीज़ों को देख सकता हूँ राइट, कि कैंडल में हो क्या रहा है। तो यूजली क्या होता है, व्हाट यू गाइस डू, डे टाइम से स्टार्ट करें, देन मूविंग ऑन टू 4 आवर्स, 1 आवर, ताकि आपके पास शॉर्टर टाइम पीरियड में कंफर्मेशन हो। अब जो सो फार यहाँ मेरे पास इनवर्स हैमर बन रही है इस वक्त करंटली राइट, ये मुझे बता सकता है कि मार्केट के मूड में शिफ्ट आया है,
और जैसे मैंने आपको बताया था S&P 500 इज गोइंग डाउन या रेड कैंडल है, तो इसलिए इट्स वेरी क्रूशल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या होने वाला है. मार्केट कुड गो easily down, which is very important. हमारे चार्ट का ये which is, oh yeah, this is where our chart is, right? So this is very important. So market के लिए ये एरियाज, ये सारे लेवल को बेसिकली क्रॉस करना ज़रूरी है. अगर ये सपोर्ट मेंटेन होती है मार्केट में सपोजडली, बट वी हैव अनदर 1 आवर टाइम फ्रेम के पास, वी हैव अनदर 33 मिनट्स फॉर द कैंडल कंफर्मेशन टू क्लोज, राइट? जैसे ही अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होती है, आई कैन गिव यू नेक्स्ट टारगेट विच वुड बी दिस गाय, जिसको मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर लेता हूँ कि दिस वुड बी अ डिफरेंट कलर. अगेन यू हैव टू नो सर्टन कंडीशंस, राइट? क्योंकि मार्केट में क्या होता है बेसिकली, व्हाट हैपन इज मार्केट में सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट मार्केट में पेरेंट्स फेल होते हैं. सक्सेसफुल पेरेंट को फॉर्म होने के लिए यू हैव टू नो कि कंफर्मेशन, यू हैव टू नो 40 टाइम्स. इवन आपके पास कितनी भी कंफर्मेशन न्यूज़ आ जाए, कितनी भी कंफर्मेशन आ जाए, एक बैड न्यूज़ आ गई मार्केट में, मार्केट कैन गो डाउन, राइट? एट द सेम टाइम एक अच्छी खबर आ गई, मार्केट कैन बाउंस बैक फ्रॉम हियर, राइट? सो आपने पैटर्न को तो फॉलो करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने न्यूज़ को भी फॉलो करना है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है. अगर यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, दिस वुड बी द फर्स्ट टीपी एंड देन दिस वुड बी द सेकंड टीपी, राइट? कि ये वाला एरिया मैं विक्स पे जब भी प्रॉफिट लें, विक्स पे नहीं जाए. सो दिस वुड बी द सेकंड टीपी, और इससे भी ऊपर हो गया तो देन दिस वुड बी द थर्ड टीपी. लेकिन आई थिंक इट्स नॉट गोना गो अप टू दीज लेवल अनलेस मार्केट में कोई बुलिश न्यूज़ आती है, कोई इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं, देन या पॉसिबली मार्केट कुड गो डाउन टू दिस लेवल. लेकिन बेस्ड ऑन द S&P 500 एंड एवरीथिंग, राइट, डाउन साइड के पास हमारे ऑलरेडी मार्क हुए हुए, हमने वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. मार्केट यहाँ से गई तो कहाँ से सपोर्ट मिलेगी? ऑफ कोर्स यहाँ से, राइट? ऑफ कोर्स है, क्योंकि मार्केट में यहाँ ऑलरेडी सपोर्ट थी. मार्केट कुड कम डाउन और यहाँ पे और यहाँ हो सकता है कि डे टाइम की क्लोजिंग हमारी इस लेवल से, इस रीटेस्ट से बाउंस कर जाए अगेन, बेस्ड ऑन अ न्यूज़, बेस्ड ऑन S&P 500 किस तरीके से बिहेव करता है. अगर S&P 500 बुलिश क्लोज नहीं होता ऑन अ डेली टाइम फ्रेम की बेसिस पे, then we have a very good chance कि market could bounce back. लेकिन very crucial, very important, right, to see, right? यहाँ पे इसने ये ट्रिपल बॉटम था जिसको ऑन अ 4 आवर टाइम की बेसिस पे, राइट, जिसको ब्रेकआउट मिल चुका है ऑलरेडी. लेकिन ये ब्रेकआउट जो है, इज इट सक्सेसफुल और नॉट, वी हैव नो आइडिया, क्योंकि कैंडल के क्लोज होने में अभी 31 मिनट बाकी है. हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए और ये एक इस तरीके की, जैसे ये ग्रीन विक बनी है, इस तरीके की एक विक लगा के हो जाए तो इट वोंट काउंट, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या होने वाला है, किस तरीके से है. लेकिन सो फार मार्केट इज़ बियरिश, तो मार्केट बुलिश नहीं है. लेकिन अगेन वी हैव टू वेट फॉर द कॉन्फर्मेशन, वी हैव टू वेट फॉर द कैंडल क्लोज कि हमारी डे टाइम की सारी चीज़ें कहाँ क्लोज होती हैं. और अगर मार्केट में रीटेस्ट करके यहाँ से रीबाउंड होती है तो देन दैट वुड बी अमेजिंग. मैं गोइंग बैक टू 1 आवर कैंडल पे, क्योंकि उन्हीं लेवल को टेस्ट करी है जो कि मैंने आपके साथ बताए हैं, बेस्ड ऑन द पैटर्न दैट आई कैन सी, बेस्ड ऑन प्रीवियस पैटर्न जो कि मैंने आपके साथ बताया था. सो आई शेयर द अपसाइड विथ यू गाइज, आई शेयर द डाउन साइड विथ यू गाइज. लेकिन इफ़ यू वर टू आस्क मी, मार्केट सीम्स टू बी बेयरिश. S&P 500 है एंड BTC का मोस्ट लाइकली वुड फॉलो इट. आज नहीं करेगी तो कल करेगी, राइट? इवेंचुअली मार्केट वुड कम डाउन बेस्ड ऑन दिस. लेकिन अगेन वी हैव टू वेट फॉर द कैंडल confirmation, क्योंकि market could bounce back as well from here to these levels, right? So you always have to understand कि market in areas पे consolidate भी कर सकती है, लेकिन so far everything looks to be bearish और नीचे धड़ाम हो सकती है. So S&P 500 की closing important है और हमारी BTC की closing important है. अगर ये closing bearish होती है तो market could go down. That's the way I see it. और इन areas से ऊपर market नहीं जाएगी. These are the levels market would go down to, and this is the most crucial area support. As long as हमारा BTC इस level से up है, we are eventually on a long run we are bullish.